ख्याल से हो वो इस तरह से ही बनी रहेगी और इसके नीचे भी जा सकती है। एक और था कि जिस तरह से हम शादी विवाह में भी बहुत सारा काम झाम इकट्ठा करके दावत में पहले जोर देते हैं। 60 के दशक में 70 और 80 तक के दशक में पहले सबसे पहले होता था कि लड़की वाला या लड़के वाले कहा जाता था लड़का देखने, तो वहाँ पर सबसे पहले बात होती कि साहब बात अगर बन जाए तो बताओ बारात कितनी लेके आओगे, तो कहता था कि साहब ले आना 40-50। और आज क्या है कि 4000 भी ले जाओ 1000 भी ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ये खर्चा तो किसी लड़की वाले का ही होता है, वो कहीं और से नहीं आता, चाहे वो अपनी जमीन बेच के करे चाहे कुछ भी करे। तो ये जो मृत्यु भोज में भी शुरू हो गई है, मृत्यु भोज में भी स्टैंडर्ड आ गया दावत का, और पहले वाला नहीं है कि साहब क्या नाम है पूरी कचौड़ी कर दी और 4 लड्डू कर दिए, दही पूरा दे दिया। अब वो नहीं रहा है, अब वो रहा है कि जो हमारा लेवल शादियों में बन चुका है वही लेवल अब मृत्यु भोज में आ गया है। तो इसमें खर्चा क्या हो रहा है कि एक तो हमारी मृत्यु जिसकी भी हुई वो हमारे घर में एक बुजुर्ग था या जवान था पूजनीय था वो एक चला गया, या कोई कमाने वाला था वो चला गया, तो उसके कमाने के रास्ते खत्म हो गए और ऊपर से मृत्यु भोज किसी ने कर्ज लेके भी करना है तो करना है। तो इस तरह का जो समस्या है हमारे समाज में, इस समस्या के लिए हमारे समाज को आगे आना ही पड़ेगा। या साल भर के अंदर उचित समय आने पर अब एक राजनीतिक प्रकोष्ठ की शुरुआत करेंगे। उसके लिए अभी हमारे पास ऐसे कर्मठ आदमी या कर्मठ सदस्य हमें नहीं मिल पाए हैं जो इस बात को आगे उठा पाए, इसलिए अभी हमने राजनीतिक लेवल पर कोई काम करना शुरू नहीं किया है। लेकिन इसके बाद मैं आज की मीटिंग में एक जो राजनीतिक नहीं है ऐसे प्रकोष्ठ की घोषणा करता हूँ, वो है किसान प्रकोष्ठ। किसान प्रकोष्ठ की मैं आज घोषणा करता हूँ कि हमारा इसी संगठन के माध्यम से, इसी मंच से एक किसानों के लिए हम बीच बीच में समय समय पर फसल के हिसाब से एडवाइजरी कहिए या मदद कहिए, मदद नहीं करना चाहिए उसको, कहिए कि हम शिक्षा का जहाँ पर अभाव दिखाई देता है उसको पूर्ति करते रहेंगे और समय समय पर सरकारी गैर सरकारी योजनाओं को आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। और वो आज की डेट में से हमारा स्टार्ट हो जाएगा, तो शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो संख्या है वो गांव में ज़्यादा है, चाहे वो बड़े शहर में चले गए हों, लेकिन गांव में अस्तित्व सबका है और गांव में खेती से जुड़े हुए हैं सारे लोग। तो इसीलिए हमने किसान प्रकोष्ठ की घोषणा आज कर रहे हैं और हम उसको शुरुआत करेंगे। अभी इसके लिए मैं मिस्टर SK सिंह को मंच पर बुलाना चाहूँगा और उसके बाद मुनीश पाल सिंह दोनों साथ बुला। आज मंच पर आके सभी भाइयों को और सभी श्रोताओं को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। अभी तक मुझसे पूर्व में जितने भी लोग आए सबने राजनीतिक बातें की हैं, संगठन की बातें उसमें कम रही है, पीछे रही है। इस संगठन का उद्देश्य जादव ठाकुरों को इकट्ठा करना है, जो राष्ट्रीय लेवल पे हमारा कोई संगठन नहीं है आज की डेट में। इस संगठन के अलावा क्षत्रियों के संगठन बहुत सारे हैं, लेकिन जादव ठाकुरों का कोई संगठन अलग से नहीं है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस संगठन को अखिल भारतीय जादव क्षत्रिय संघ या फोरम को हमने रजिस्टर भी करा लिया है और हमारा उद्देश्य